सुबह का समय काजल और मोहन के घर। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में मोहन और काजल रहते थे। मोहन मेहनती और ईमानदार किसान था, लेकिन उसकी पत्नी काजल शक करने वाली और गुस्सैल स्वभाव की थी। उसे हमेशा लगता कि मोहन उसका ठीक से ख्याल नहीं रखता या कोई और बात छिपा रहा है। मोहन, हर दिन तुम्हारा यही हाल है। सुबह सुबह उठकर खेतों में भाग जाते हो। क्या मुझे इस घर में अकेला छोड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं? काजल, खेतों में मेहनत करना जरूरी है। यही हमारा जीवन है। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हम क्या खाएंगे? तुम्हारी यही बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूँ। मैं जानती हूँ तुम फसल के बहाने कहीं और समय बर्बाद कर रहे हो। अब और सहन नहीं होता, तुम इस घर से निकल जाओ। मोहन को काजल की बात सुनकर गहरा धक्का लगा, लेकिन वह जानता था कि बहस करने से कोई फायदा नहीं होगा। उसने चुपचाप अपने कपड़े और जरूरी सामान उठाए और घर से बाहर चला गया। घर से निकाले जाने के बाद मोहन सीधा गांव के शिव मंदिर पहुंचा। वह शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। भोलेनाथ, मैंने हमेशा मेहनत और सच्चाई से अपना जीवन जिया, लेकिन मेरी पत्नी को मुझ पर कभी विश्वास नहीं हुआ। अब तो उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं कहाँ जाऊं? मेरी मदद कीजिए। भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी। शिव नंदी से, नंदी, मेरे भक्त मोहन को न्याय और सहायता की आवश्यकता है। जाओ, उसकी मदद करो, लेकिन इस बार अपने वास्तविक रूप में जाकर उसे सहायता देना, ताकि उसे सच्चे न्याय का अनुभव हो सके। नंदी महाराज शिव की आज्ञा पाकर मोहन के पास प्रकट होते हैं। वत्स मोहन, मैं नंदी हूँ। तुम्हारी प्रार्थना ने भोलेनाथ को प्रभावित किया है। अब मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। चलो, मुझे अपना खेत दिखाओ। मोहन नंदी महाराज को अपने खेत ले गया। खेत में फसल की हालत खराब थी। पानी की कमी और कड़ी मेहनत के बावजूद फसल लहलहा नहीं रही थी। नंदी महाराज खेत में सहायता करते हैं। नंदी महाराज ने खेत का निरीक्षण किया। उन्होंने अपनी शक्ति से जमीन को उपजाऊ बना दिया। अब इस खेत में जो फसल बोई जाएगी वह सोने के समान कीमती होगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें मेहनत और ईमानदारी से काम करना होगा। मैं यहीं रहकर तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन ने नंदी महाराज के निर्देशों का पालन करते हुए खेत में बीज बोना शुरू कर दिया। नंदी महाराज ने अपने हाथों से सिंचाई और अन्य कामों में मोहन की मदद की। कुछ ही दिनों में खेत हरा भरा हो गया। फसल इतनी लहलहाने लगी कि उसकी चमक दूर दूर तक दिखाई देने लगी। गांव के लोग मोहन की तरक्की देखकर हैरान हो जाते हैं। गांव में चर्चा होने लगी कि मोहन का खेत अचानक इतना उपजाऊ कैसे हो गया। अरे, मोहन का खेत तो जैसे जादू की छड़ी से हरा भरा हो गया है। वहाँ ऐसी फसल उगी है जो हमने कभी देखी भी नहीं। चलो, मोहन से मिलते हैं और उसकी मदद लेते हैं। शायद वह हमें भी अपनी तकनीक बता दे। मोहन के खेत से इतनी अधिक फसल निकली कि वह गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। उसने फसल बेचकर इतना धन अर्जित किया कि उसने गांव के गरीबों की मदद शुरू कर दी। काजल को अपनी गलती का एहसास होता है। जब काजल ने सुना कि मोहन अब गांव का सबसे अमीर किसान बन गया है, तो उसे अपने की पर पछतावा हुआ। मैंने मोहन को कितना ताने मारे, कितना अपमानित किया, लेकिन उसने कभी कुछ नहीं कहा। और देखो, आज वही मेहनती आदमी अमीर बन गया है। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए। काजल मोहन के खेत पर पहुंचती है। काजल आंसू भरी आंखों से, मोहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती की। मेरा शक और गुस्सा ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मैं अब समझ गई हूँ कि तुम हमेशा सच्चे थे। काजल, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन याद रखना, हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। अगर विश्वास ही न हो तो रिश्ता नहीं टिक सकता।
काजल ने वादा किया कि वह अब से हमेशा मोहन पर विश्वास करेगी और उसका साथ देगी। मोहन और काजल शिव मंदिर में भगवान शिव और नंदी महाराज का आभार प्रकट करते हैं। है भोलेनाथ और नंदी महाराज, आपकी कृपा से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया। मैं वादा करती हूँ कि अब अपने पति का सम्मान और विश्वास हमेशा बनाए रखूंगी। स्मरण रहे, मेहनत और विश्वास से ही जीवन सफल होता है और सच्चे कर्मशील व्यक्ति की सहायता भगवान अवश्य करते हैं। दोनों ने शिव मंदिर में प्रणाम किया और एक नई शुरुआत की। सीख: संदेह और गुस्सा रिश्तों को तोड़ देता है। विश्वास और मेहनत से जीवन में सफलता और सुख मिलता है। सच्चे कर्मशील व्यक्ति को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते।